जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम MPPSC प्री मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ या सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस है जो कि आपको कोशिश करना है कि इसमें 60+ क्वेश्चन सही करें। ये जो मॉडल पेपर है ये MPPSC को ही फॉलो करके बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिश करें कि 100 में से 60 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। और यकीन मानिए कि इससे टफ पेपर MPPSC नहीं देने वाला है, ठीक है। तो आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है OMR शीट पे, जिसमें ABCD ऑप्शंस भरने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये देख लीजिए, इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। माइनस मार्किंग PSC में नहीं होती है, PSC प्री में माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। फिर सभी के अंक समान है, हर क्वेश्चन 2 अंक का है, 2 घंटे अवधि रहेगी, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 2 लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वामित्र पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खेल कूद से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ वन सूची है, एक तरफ सेकंड सूची है, ठीक है। पहली सूची में देखो, ऊष्मा तथा विद्युत का समतम संचालन, ठीक है। दूसरा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, सबसे अधिक लचीला तथा पीटकार बढ़ाया जाने वाला योग्य धातु, ऊष्मा में कूट नियम संचालक। इसमें देखिए स्वर्ण, सीसा, एल्यूमिनियम या चांदी। तो इसमें ऑप्शन देखिए ABCD। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 4-3-2-4-3-1-2 ऑप्शन होगा। इसमें हम मैच करके देख लेंगे। 4-4-3-1-2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1975 में की गई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो MP के जो पर्सनालिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते, जैसे 2021 में भूरी बाई का क्वेश्चन आया था, कैलाश सत्यार्थी जी का हर साल क्वेश्चन आता है कि विदिशा के हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले E-वॉल्ट क्लिनिकर की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में की गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में कौन सा लोकगीत दिवाली के अवसर पे गाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवारी पे गाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, संचार तक सत्य गद्यात्मक प्रक्रिया है। निम्न में से यह किसके माध्यम से सामान्य व स्थापित करता है? मैं थोड़ा आपको ऑप्शन भी देखकर आपको थोड़ा टाइम दूंगी, उसके बाद ही आंसर बताऊंगी।
तो इसका सही आंसर हो गया प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंदेरी का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अशोकनगर में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहर घराने से संबंधित है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन ए बी सी डी इसीलिए बताती हूँ कि हमें आंसर पता होता है, पर वहाँ पे तो ए बी सी डी में ही हमें सर्कल में भरना है, इसीलिए हमें ध्यान से देखना है ऑप्शनों को कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, सी या डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश लोक युक्ति अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1981 में पारित किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडवोकेट जनरल सलाहकार होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सागर में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, शल्य क्रिया में अथॉरिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, शल्य क्रिया में अथॉरप्लास्टिक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुल्हड़ के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, खेलों में कुछ देर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टो अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, मेन्यूर में क्या सूची होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेन्यू में क्या सूची होती है? इसका सही आंसर होगा कमांड होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है। हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों के जालों के साथ नियोजन शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातु के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। और डी ऑप्शन क्या है? ए बी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सही है, ये वाला गलत है क्योंकि वो तो धातु के लिए ही उपयोगी थे। तांबा कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा को कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, प्रयोगकर्ता और डोमेन का नाम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक कौन सी इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है इसमें से? यह सभी इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, यह सभी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंकुरतम निकाय करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में
किसे एक शासन था? किसका शासन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंद का शासन था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्वितीय सदनीय विधानमंडल स्थापित किया, प्रांत कार्यकारी में द्वितीय शासन प्रारंभ किया, भारत में संघ शासन प्रणाली को आरंभ किया। तो इसमें लिखा है कि नीचे सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ए और बी, दो सही है, ऑप्शन डी। ए और बी दो सही है, ये वाला और ये वाला सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संविधान के अधीन मानव अधिकार है, साथ ही मूल्य अधिकार भी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह मानव अधिकार भी है, साथ ही मूल्य अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा, इसका सही आंसर क्या होगा? तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसी लिखित रूप में सूचित किया गया हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका एवं रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में तहत भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 142 स्थान है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मैन ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल भुगतान से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नदी सीधे आकार गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोन नदी सीधे आकार गंगा में मिलती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य निधि के अंतर्गत पूर्व खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5,000 प्रति माह प्रदान की जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? तो जैसे ये आपको सभी को पता होगा, रूप सिंह जी के नाम पर दिया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मलखम्ब में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पाने के लिए। यह भी पहला पेपर होगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैम आप पढ़ाइए, तो मैं और 1-2 पेपर लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सेल हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 36, लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह कुमेनिंग स्थिति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं। बाकी यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 37, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया, जॉन मैकर्थी को कहा जाता है आर्टिफिशियल एजेंसी का पिता। किस पर्यावरणवादी ने वर्ष 1997 में मैक्सन पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक मुख्य भूमिका निभाई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महेश चंद्र मेहता ने भूमिका निभाई है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेशनल बुकर प्रिजल 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैरी लुकास को प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, चुनाव आयोग के कार्यों पर विचार कीजिए। आयोग के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। चुनाव आयोग के कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देश तथा संचालन करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनेता दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो यह दोनों सही है चुनाव आयोग के कार्य। क्वेश्चन नंबर 43, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद है और सूची 2 उपबंध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 320, पद से हटाना, कार्यप्रणाली, नियुक्ति, नियोजकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ये देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 3412 इसका सही आंसर होगा। 3412, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44,
भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कैग को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाकर हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूखंड के लिए उत्तरदायित्व त्रिढंग प्रकरण, ऑप्शन 4 है। 1 2 3 4 तीनों चारों सही होंगे इसके ऑप्शन। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 जलमार्गी का द्वारा आपस में प्रतिकर किया जाता है? मतलब 10 डिग्री चैनल जो है वह किसका है जो दो युग्म को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन, लघुत्तम से विशालात्मक कोण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के खंडर चट्टानों का सही उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैल, प्रेषु, प्रस्तावर, बलुकाश्म और संगुठित कश्म, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एशिया की विशाल नदी मेकंग निम्नलिखित देश में किससे नहीं बहती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मलेशिया से नहीं बहती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, आर्थिक संवेदन और राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषयों में क्या सही नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन देखिए क्या सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा आयोग में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर ये सही नहीं है क्योंकि 2 महिला होनी चाहिए आयोग में, ये अनिवार्य है, बाकी सब सही है। यह एक संविधान उत्तर संस्था है। इस आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बेहदकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 31 जनवरी 1992 को की गई। 53 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? इसका सही आंसर होगा नंदीशाला योजना, ऑप्शन बी। 54 क्वेश्चन, एक तरफ राज्य की नदियां हैं और एक तरफ नदियों के किनारे बसे नगर हैं। तो इसमें देखिए चंबल, नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, बुरहानपुर, रतलाम, ओमकारेश्वर, उज्जैन। तो शिप्रा का हमें पता है कि शिप्रा उज्जैन के पास बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा।
चंबल, रतलाम, बी का 3 होगा, नर्मदा, ओमकारेश्वर, शिप्रा, उज्जैन और ताप्ती, बुरहानपुर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए और बी दोनों, रोहित शर्मा को और विनेश फोगाट को। 57 क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश आरोही क्रम है, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन, डैश जिस वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वेब वाइड, WWW, ऑप्शन ए। 59 क्वेश्चन, निम्न में से किसे जानकारी साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क से कनेक्ट किए जाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार का ई कंपास कंपनी के बीच में स्थापित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? B2B कंपनी का नाम है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 2005 में पारित किया गया, ऑप्शन बी। 62 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का संबंध है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? भ्रष्टाचार नियंत्रक संस्था से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? इसके चेयरपर्सन सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। दूसरा, NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीसरा, इसकी क्षेत्रीय ब्रांच पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों सही है इसके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अनंत योजना के लाभुक को चावल की खरीदी पर प्रति किलो हेतु कितना रकम देनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 रुपये देनी होती है, ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मार्क कैलिप स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का
मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापन पर आधारित है और रिएक्टर स्केल में यह पूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा इसका, 1 2 3 होगा। सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन बी। रेगुल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली कपास मृदा के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा की जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, पेरू की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है लीमा। लीमा पेरू की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा निवाड़ी सबसे नवीनतम जिला है, ऑप्शन ए। देख लिए 71 क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नागरिकता है और सेकंड अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन देखिए आप। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिर्माण किया जाना। तो यह किस किस अनुच्छेद में आता है? तो ये देख ले इसका सही आंसर होगा 2413। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मूल्य कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए आहन किया जाए, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। 73 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर एम हिदायतुल्ला प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, आरबीआई की स्मृति के आधार पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉयल कमीशन पर बनाई गई है, ऑप्शन बी। 75 क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। 77 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? सर्वाधिक वर्षा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्तीय आयोग उत्तरदायित्व है, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव
करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य है? तो जैसे आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। 80 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा पुलिस महानिर्देशक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स। 81 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस स्थान से प्रयोगति मनुष्य के निवास का प्रमाण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन से नहीं मिलता है, ऑप्शन ए। 83 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन, सुल्ताना काल में किस शासक ने मध्य प्रदेश के मांडू, ग्वालियर, मालवा को जीता तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश ने लूटा था, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन, वर्ष 1923 में मध्य प्रदेश के किस जिले से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा जबलपुर से प्रारंभ किया गया, ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन, सुतेरी लोक चित्रकला राज्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड से संबंधित है, ऑप्शन ए। 87 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बुंदेली या बुंदेलखंडी बोली किस स्थान पर बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा सागर में बोली जाती है दोनों बोलियां, ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आगरा नहीं था, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धन्यगार सबसे बड़ा भवन है, ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालीन सत्ता की वास्तविकता नींव रखने वाला महानतम पुर्तगालीन गवर्नर थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अबुकक पुर्तगालीन थे, ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निकृष्ट बर्बादी बताया था? इसका सही आंसर होगा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था, ऑप्शन ए। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1964 में की गई थी सतर्कता आयोग की स्थापना, ऑप्शन ए। 94 क्वेश्चन,
वर्ष 2020 में भारत एवं यूक्रेन की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजय वॉरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र किस साधन से संचालित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुएं एवं नलकूप से संचालित होते हैं, ऑप्शन बी। 96 क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8772 किलोमीटर कुल लंबाई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मालवा में होता है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं भिंड जिले में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंधेवारी नस्ल पाई जाती है, ऑप्शन बी। 99 क्वेश्चन, मुख्य औद्योगिक केंद्र पालनपुर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भिंड में स्थित है, ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बान मुरैना फैक्ट्री, जो कि मुरैना में है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताइए कि 100 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस बने हैं? क्या 60 प्लस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? और वीडियो कैसा लगा ये बताइए आप कमेंट में, और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी करिए कमेंट में। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। जय हिंद।